बोले। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7। उस दिन भी हमने आपको कुछ बुक्स के पेपर भेजे थे जो आपने स्टडी किए होंगे, रीडिंग की होगी। और कल भी हमने आपको कुछ बुक्स के पेजेस भेजे हैं, आपने रीड किया होगा। रीडिंग आप जरूर करिए, बिना रीडिंग के आपको लेसन के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं भी अपने कुछ नोट्स आपको भेजूंगी। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं। आर्कियोलॉजी है, मॉन्यूमेंट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं। इन सब से हम हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। आज हम आपको इसके बारे में और आगे बता रहे हैं। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। इंडिया केम इन कांटेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। There were two main factors. Trade was one of the important factor and another was coming Arabs to India. आपको जो ट्रेड आपका था उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ पता चला और अरब्स लोग आपके इंडिया में आए। और आने के बाद जब आप उनके कांटेक्ट में आए तो कुछ आपने उनसे सीखा, कुछ उन्होंने आपसे सीखा। बिजनेस आपका बढ़ा, कुछ उन्होंने आपसे बिजनेस किया और उसके बाद उन्होंने भी अपने धर्म के बारे में बताया, वो आपके धर्म के बारे में जाने। तो इस तरह से थोड़ा सा चेंज आया आप लोग की लाइफ में भी और उनकी लाइफ में भी। इसी समय में उनका जो धर्म था वो इस्लाम धर्म वो राइज हुआ। द इस्लाम was founded by Muhammad ibn Abdullah. Later he was called Prophet Muhammad. He was born in Quraysh tribe of Mecca. He had fled to Mecca and found the new religion, Islam. His successor is known as caliphs. Syria, Iran, Iraq, Egypt and Turkey, Sindh were the main center where Islam spread widely. तो इस इतनी जगहों पे इनका धर्म जो था वो फैला। इवेंट्स इन यूरोप। अब नेक्स्ट आपके साथ में कांटेक्ट में कौन आया? यूरोप आया। द पीरियड बिटवीन 5th to 11th century is known as Dark Ages in Europe. Europe was very backward in trade and commerce. There were constant wars in Europe. The common man was leading a wretched life. During this time, the only cultural development which led to prosper in Europe was Christianity. India was also affected of European country और आप भी इनसे अफेक्टेड हुए। उसके बाद आप चाइना के कांटेक्ट में आए। तो चाइना के बारे में बता रही हूँ। China's societies and culture had attended in 8th and 9th century. Under Tang rule, Chinese merchants increased their trading relation with India. With trade, Buddhism and Islamic religion also reached China. अब आपके यहाँ इस्लाम धर्म आ ही चुका था उस टाइम में जब अरब्स आए थे, और आपके इंडिया में बुद्धिज्म भी आ चुका था। धीरे धीरे वो बुद्धिज्म वहां चाइना में भी भेजा गया और पहुंचा और फिर आप लोग ने उन लोगों ने उसको भी अपनाया। अब नेक्स्ट है मंगोल्स एम्पायर। They were nomadic people who lived in the plains of Mongolia. They were united under the leadership of Genghis Khan. Genghis Khan के leadership में ये लोग आए। His grandson Marco Polo visited many countries. He came Persia and India also. वो इंडिया भी आया। कौन? चंगेज खान का grandson. He was impressed by all and left a remarkable account which provided them a prosperous trade. और वहां से भी आपका ट्रेड सिस्टम शुरू हुआ। और जब आपका ट्रेड सिस्टम किसी से शुरू होता है तो आना जाना, बातचीत, अपने अपने कस्टम, अपने अपने सब कुछ आप डिस्कस करते हो। आपकी मनी भी डिस्कस होती है, कॉइन्स भी डिस्कस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से आपका जो एंशियंट पीरियड था मेडिएवल पीरियड में आके आप में चेंज आया। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मेडिएवल पीरियड की क्या थी?
Many historical monuments and temples were built during this period, such as Taj Mahal. Caste system became more rigid. Third one, this period gave India a multicultural fusion of Hindu and Muslim. Fourth one, food and clothes are being eaten and worn nowadays became popular in the medieval period. जो उस टाइम में आपका खाने का सिस्टम था, आपके कपड़े पहनने का सिस्टम था, वही था जो आज है। सो बच्चों इसको आराम से पढ़ना, ध्यान से करना, फिर हम आपको एक्सरसाइज भेजेंगे, वो आपको खुद से करनी होगी। देखें आपने कितना पढ़ाने का फायदा उठाया है। थैंक यू।